दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट आज पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, आखिर इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है और ये आपस में पहले आज के 100 साल पहले ये आपस में इनका आपसी व्यवहार कैसा था और क्या वजह है कि आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया चलते हैं करीब 100 साल पीछे, जब इज़राइल कभी फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता था। For centuries, this land, known as Palestine, was home to a diverse array of communities living under Ottoman rule. और यहाँ पे जो फ़लस्तीन है, यहाँ पे यहूदियों का नहीं, यहाँ पे पुर्तगालियों का यहाँ पे शासन था, जहाँ पे फ़लस्तीन में यहाँ पे मुसलमान, ईसाई और थोड़े बहुत यहूदी भी यहाँ पे रहते थे। उस समय पूरे इलाके पे ओटोमन अंपायर तुर्की के साम्राज्य का राज था फ़लस्तीन में। लेकिन यहाँ पे अगला स्टेप में क्या होता है कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो इस विश्व युद्ध में ओटोमन अंपायर यानी कि तुर्की साम्राज्य यहाँ पे हार जाता है और इस क्षेत्र में जो फ़लस्तीन के क्षेत्र में जो इस पूरे इलाके में यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पे राज स्थापित हो जाता है। अब जब यहाँ पे उनके नियंत्रण में ये चला जाता है तो इसे कहा गया ब्रिटिश मैंडेट ऑफ फ़लस्तीन। अब उसी समय दुनिया में एक बड़ी घटना होती है, यहूदियों को मारा जाता है, उन पे अत्याचार किया जाता है और बुरी तरीके से उन पे अत्याचार किया जाता है। हिटलर के समय में जो होलोकॉस्ट चला था, बड़ी अत्याचार हुआ, बहुत यहूदी मारे गए। आप एक फिल्म आई है द सेंट्रल लिस्ट, अगर आप उस फिल्म को देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे होगा शायद, अगर उस फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस पूरे फिल्म में यहूदियों के ऊपर कैसे बर्बरता की गई है, कैसे उन्हें नंगे मारा गया है, कैसे उन्हें काली कोठरी में रखा गया है, भूखे प्यासे बिना पानी के उन्हें मार दिया गया। अब उस समय जब यहूदियों पे इतना अत्याचार हुआ तो कुछ देश जो थे आपस में ये डिस्कशन करने लगे कि यार अगर यहूदियों को ऐसा मारा जाएगा तो इनका एक अपना कोई कंट्री भी नहीं है, कोई देश भी नहीं है कि ये दूसरे जगह शिफ्ट हो सके। तो उन लोगों ने आपस में एक डिसीजन लिया कि यहूदियों का भी एक अपना देश होना चाहिए। अब यहाँ पे जब यहूदियों के अपने देश होने की जब मांग चलने लगी तो फिर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक योजना बनाई, यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान ऑफ फ़लस्तीन। यह योजना थी कि इस देश को, ये जो पूरा फ़लस्तीन की जो जमीन है, इन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। कुछ हिस्सा इजराइल को दे दिया जाए और कुछ हिस्सा ईरान को दे दिया जाए। तभी ये नाम नहीं रखा गया था, तब ये था कि यहूदियों का एक अलग देश हो और अरब वालों का एक अलग देश हो। अब यहाँ पे एक बात आती है कि यहूदी नेताओं ने, यहूदियों ने तो मान लिया कि ठीक है हमारा एक अलग देश होगा, लेकिन अरब के लोगों को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी। अरब के लोगों को ये लगा कि हमारी ही जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। अब उनके मानने या न मानने से क्या होता है, लेकिन 1948 में इजराइल के लोगों ने क्या किया कि उनको जहां तक लगा होगा कि हमें इस एरिया से लेकर के जहां तक जमीन उन्होंने कब्जा करना चाहा होगा, कब्जा किया होगा, अपनी आर्मी खड़ी की होगी और वहां से 1948 में उन्होंने अपना एक देश बनाया और उसका नाम रख दिया इजराइल। अब जैसे ही इन्होंने अपना इजराइल देश का नाम रखा और चीजें पूरे वर्ल्ड में फैलने लगी। अब ये चीजें यहीं से एक कॉन्फ्लिक्ट का मामला सामने आ जाता है और ईरान और इजराइल में यहीं से आपसी मतभेद शुरू होना हो जाता है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि आसपास के जो अरब के जो कुछ कंट्री थे, उन्होंने इज़राइल पे वॉर कर दिया। अब वॉर कर दिया तो यहाँ पे इज़राइल भी परेशान हो गया, लेकिन ये जो वॉर था 1948 में अरब इज़राइल वॉर के नाम से इसे जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ईरान इज़राइल का दुश्मन नहीं था। उस समय ईरान में राजा का शासन था मोहम्मद रजा पहलवी। ईरान के जो राजा उस समय हुआ करते थे, लेकिन में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। कहा जाता है ईरान रेवोल्यूशन, इस क्रांति के बाद धार्मिक नेता खोमैनी सत्ता में आए। नई सरकार की सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा इज़राइल और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके देश बनाया है, इसलिए हम इसे सही नहीं मानते। यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि इज़राइल और ईरान में कभी दोस्ती हुआ करता था, आपस में व्यापार हुआ करता था। ईरान में राजा का शासन था। उस समय उस राजा का नाम मोहम्मद रजा पहलवी, उनका शासन था। उसी दौर में ईरान और इज़राइल का व्यापार भी बहुत अच्छे से होते थे, दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। लेकिन 1979 ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। इसे कहा जाता है ईरान रेवोल्यूशन। इस क्रांति के बाद धार्मिक नेता खोमैनी सत्ता में आई, नई सरकार आई तो नई सोच भी आई। उन्होंने कहा कि इज़राइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके देश बनाया है, इसलिए हम इसे देश नहीं मानते। उसी दिन से ईरान ने इज़राइल को देश मानना ही बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी देश को कोई देश अगर देश मानना बंद कर दे, और उस समय यहूदी अपने लिए खुद एक देश ढूंढ रहे थे कि हमें भी कोई एक देश मिले, हम वहाँ पे रहें, अपने यहूदियों के साथ में रहें। लेकिन जब ये हुआ कि इन्होंने मना कर दिया तो आपसी लड़ाइयाँ भी काफ़ी हुई। अब जब सोच बदल गई तो खोमैनी ने कहा कि इज़राइल ने हमारी ज़मीन को कब्जा करके उन्होंने अपना देश बनाया है इज़राइल, हम इसे देश कभी मानेंगे ही नहीं। और यहीं से मामला धीरे धीरे और गंभीर हो गया। ईरान ने फिलिस्तीन के कुछ संगठनों से कांटेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ईरान अब इज़राइल पे अपना दबदबा बनाना चाहता है, तो ईरान ने फिलिस्तीन के कुछ संगठन जैसे हमास, लेबनान का हिजबुल्लाह समुदाय से वो अपना हाथ मिलाता है और उनसे उन पे हमला करवाता है। अब ये तो इज़राइल भी ये देख रहा है कि अब इनसे ये हमला कर रहे हैं तो कल के डेट में हमारे ऊपर और भी सारी विपत्ति आफत आ सकती है। ये दोनों संगठन जब इज़राइल के खिलाफ, उधर इज़राइल को ये डर सताने लगा कि अगर ईरान कल के डेट में बहुत शक्तिशाली हो गया, उसने परमाणु बम बना लिया, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। ऑलरेडी वो हिजबुल्लाह और हमास को लेकर के अपना सारा वॉर कर ही रहा है, तो कल के डेट में अगर परमाणु बम बना लिया तो भाई और दिक्कत हो जाएगी। इस तरह आज जो टकराव दिखाई दे रहा है उसकी जड़ें 1979 के बीच से और 1948 के बीच से ये चीज़ें चली आ रही हैं। इनकी जड़ें वहाँ से शुरू हुई हैं और आज देख सकते हैं कि आज इज़राइल और ईरान के बीच में कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है।